आज मध्य प्रदेश की सियासत में अतीत की यादें और वर्तमान की परेशानियां आमने सामने खड़ी दिखाई दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का निरीक्षण कर कांग्रेस पर भोपाल गैस त्रासदी को लेकर तीखा हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दूषित पानी से मौतों को लेकर बीजेपी सरकार के अर्बन मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए। गैस त्रासदी को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल का ये कलंक है। कांग्रेस ने गैस पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ दिया। सीएम ने वॉरेन एंडरसन को भगाने में कांग्रेस नेताओं की भूमिका का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कोर्ट के आदेश के तहत जहरीले कचरे का निपटान किया और अब इस जमीन को मेमोरियल व विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाने की तैयारी है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। फैक्ट्री में पहली बार मुख्यमंत्री का दौरा, जिला प्रशासन व गैस राहत अफसरों से चर्चा, 85 एकड़ जमीन के उपयोग पर मंथन, कोर्ट के मार्गदर्शन में मेमोरियल की योजना, पुलिस विभाग ने डीआरजी लाइन की मांग की। सभी पक्षों को विश्वास में लेकर बनाई जाएगी योजना। कांग्रेस ने न केवल यहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ा, बल्कि उससे बड़ा पाप यहाँ के इस यूनियन कार्बाइड के मालिक एंडरसन को भगाने में भी कांग्रेस के ही लोगों ने बड़ी मदद की। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। अपने उस शासनकाल को लेकर के उनके ही जवाबदार दादी और पिता के शासनकाल के समय में भी ये कलंक बना रहा। मनमोहन सिंह की सरकार में भी यहाँ पर कुछ नहीं किया गया। उधर इंदौर के भागीरथपुरा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दूषित पानी से जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार स्मार्ट सिटी और अर्बन मॉडल की बात करती है, लेकिन हकीकत ये है कि लोगों की जान पानी पीने से जा रही है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है, पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही। यहाँ पे मैं विपक्ष का नेता हूँ, यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूँ, उनकी मदद करने आया हूँ। आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए। बहरहाल मध्य प्रदेश की सियासत अतीत की त्रासदी और वर्तमान की चुनौतियों के बीच आज साफ तौर पर बंटी नजर आई। एक ओर भोपाल गैस त्रासदी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के शासनकाल का कलंक बताया, तो वहीं इंदौर में राहुल गांधी ने दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अतीत के जख्मों और वर्तमान की चुभती हकीकत के बीच उलझी ये सियासत महज बयानों की जंग बनकर रह जाएगी या फिर सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर भरोसे, जवाबदेही और समाधान की राजनीति की नई लकीर खींच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो आज मध्य प्रदेश की सियासत में अतीत की यादें और वर्तमान की परेशानियां आमने सामने खड़ी दिखाई दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का निरीक्षण करके कांग्रेस पर भोपाल गैस त्रासदी को लेकर के तीखा हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दूषित पानी से मौतों को लेकर के बीजेपी सरकार के अर्बन मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। सीएम के यूनियन कार्बाइड दौरे के क्या है मायने? सीएम ने क्यों बताया इसे कांग्रेस शासन का कलंक? भोपाल गैस त्रासदी का राजनीतिक जिम्मेदार कौन?
राहुल गांधी के अर्बन मॉडल पर सवालों में कितना दम। तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं ब्रजेश पांडे जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भाजपा के। पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन पटेल साहब, सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। पटेल साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। पहला सवाल मैं संदीप जी आपसे ही करूंगा। बात वो नहीं है कि सीएम वहां गए, सवाल ये है कि आज ही क्यों गए। दिव्यांशु जी, ऐसा है कि जो आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों से लगे हैं जी, कलंक का डैमेज कंट्रोल उस हादसे से हुआ, क्योंकि यूनियन कार्बाइड को एक कलंक के रूप में तो देखा ही जाता है, एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। तो उसका एक पॉलिटिकल माइलेज कह सकते हैं अपन उसको, कि दोनों तरफ से, अगर चाहे कांग्रेस की बात है या बीजेपी की है, राहुल गांधी ने जो मुद्दा वो वहाँ इंदौर में उठाया है, वही स्थिति को मुख्यमंत्री का यहाँ दौरा होके उस चीज़ का एक पॉलिटिकल माइलेज हुआ। कि बेशक वो एक पॉजिटिव साइन है, उनका जाना, सीएम का जाना भी एक अपने आप में एक महत्व रखता है। और लेकिन उसमें एक चीज़ और गहरी समझ में आती है कि उन्होंने ये कहा कि मैं ही अकेला, मतलब पहला मुख्यमंत्री गया, तो पूर्ववर्ती सरकार भी उन्हीं की थी, तो एक हिसाब से निशाना उस पर भी आता है कहीं ना कहीं से। तो इसको इस तरीके से भी लिया जा सकता है। लेकिन कुल मिला के ये है कि दोनों को पॉलिटिकल माइलेज लेना था, तो अपने अपना एक स्टैंड लिया है उसमें। जी जी, पांडे जी क्या कहेंगे। बहुत स्पष्ट बात है, ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़े कलंक की बात है। 41 साल बाद मध्य प्रदेश के अंदर आज ये पहली बार, जो माननीय आदरणीय पाठक जी भी कह रहे हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। कांग्रेस के पास 25 साल थे उसके बाद के दौर में भी, लेकिन कांग्रेस ने यूनियन कार्बाइड के न सिर्फ अपराधी को भगाने में मदद की, बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनको चार्टर्ड प्लेन से भोपाल से दिल्ली भेजा। मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस के इतिहास के लिए, देश के इतिहास के लिए, प्रदेश के इतिहास के लिए किसी ब्लैक स्पॉट से कम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल निश्चित रूप से सकारात्मक पहल है, क्योंकि उन बस्तियों में जाने का दुस्साहस कोई नहीं कर रहा था, और जो वहाँ जहरीला कचरा था उसको हटाने में जो प्रदेश सरकार ने अभी पूरी तरीके से ग्रीन सिग्नल के तहत उसको पीथमपुर ले गए, धार जिले के, ये एक बहुत बड़ा विषय था, और इस पर भी प्रदेश सरकार ने एक अनुकरणीय पहल किया है। मैं इसको इस रूप से देखता हूं कि वहाँ के रहवासियों के लिए, वहाँ के लोग जो इस घातक मिसाइल आइसोसाइनेट की वजह से गंभीर रूप से विकलांग हो गए, कई लोगों की आंखें चली गई, हाथ पांव चले गए, किसी लायक उनका जीवन नहीं रह गया, और अभी भी जो जनरेशन वहाँ पैदा हो रही है उन पर किसी न किसी तरह की, इस तरह की गंभीर बीमारियां देखने को मिलती है। तो इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मानवीय दृष्टिकोण से एक सकारात्मक पहल की है, और मैं समझता हूं कि जो इलाका है, ये जेपी नगर वाला इलाका, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, यूनियन कार्बाइड वाला इलाका, उस पर मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद और भी बहुत सारी शासकीय व्यवस्थाएं, शासकीय सुविधाएं वहां के लोगों को उपलब्ध होंगी, उनको मुहैया होगी। इस दिशा में एक सकारात्मक और ठोस पहल, इसका मैं स्वागत करता हूँ। चलिए ठीक है, पवन जी क्या कहेंगे। आज यार 40 साल पुरानी बात को कब ला रहे हैं, जब दूषित पानी पीने से हमारे लोगों की मौत हो गई। स्मार्ट सिटी का तमगा इंदौर को कई बार से पूरे भारत में सबसे स्मार्ट सिटी का तमगा, स्वच्छ शहर का तमगा उसको मिलता जा रहा है। उस स्वच्छ तमगा मिलने के बाद किस तरह के हालात हुए, और ये देखिए उस जिम्मेदार मंत्री को देखिए, जो विभाग का जिम्मेदार मंत्री है, किस तरह से उन्होंने संवेदनशीलता होनी चाहिए, लेकिन उनकी संवेदनहीनता देखने को मिली। सब व्यक्ति ने देखा कि मुझे नहीं लगता इस समय उन बातों को रिपीट करना चाहिए। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने आए समय में इस तरह के बयान देते रहते हैं। कलंक वो भी लगा था जब इन्होंने बोला था कि हम, जो हमारा सेना का जवान है, उसको हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने में उसको हम वरीयता देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के महारथ, इनके डिप्टी सीएम ने पूरी सेना का अपमान किस तरह किया। तो ये अच्छे अच्छे जो कलंक लगे हुए हैं, उस कलंक की चिंता करनी चाहिए। और 2008 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अगर उस एरिया में जाने बस से इनके इतना चमत्कार है कि इनके जाने कवर से इनका मुख्यमंत्री जी के एक तकिया कलाम है, करो अभिनंदन, लोग अभिनंदन करते, लगते वहां की समस्याएं खत्म हो जाती। तो इंदौर इनको बहुत पहले चले जाना चाहिए था। ये जो होता है नैतिकता के हिसाब से इनको जिम्मेदारी लेने के बजाय ये दूसरे उसमें मारने लगते हैं। अब हम यहां पर क्या करें, हमारा स्टैंड, आप इंदौर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करें कि सही मायने में देखा जाए तो कलंक क्या, भारतीय जनता पार्टी को याद करिए, आरएसएस को याद करिए कि इन्होंने
संविधान की प्रतियां जलाई थी, इन्होंने तिरंगे का अपमान किया था, अंग्रेजों की दलाली करते थे, अंग्रेजों के साथ ये उनके यहाँ पेंशन लेते थे, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सजा दिलवाते थे। अब मैं ये बात करने लगूं, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है। ये जब जवाबदेही से बचने के लिए आज वो काम कर रहे हैं, वहां जाके दौरा कर रहे हैं। अरे हम कहते हैं कि आप इतने संवेदनशील होते तो कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा ले लेते, जगदीश देवगौड़ा का इस्तीफा ले लेते, आप कोई नजीर तो कायम करिए। हद हो गई राजनीति और हद हो गई सत्ता की भूख। ऐसे ऐसे मामले हैं जिनमें आदमी को सोचना चाहिए। कब सिर्फ में इतने लोग काल के गाल में समा गए, बोलने वाले रोज एमडी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग की रोज फैक्ट्रियां मिलती जा रही है। अभी रतलाम में मिल गए, कुछ दिन पहले यहाँ एमएसएमई में रजिस्टर करा के वो कर रहा था। गाय को गाय माता की सेवा करने का तमका लेते हैं, गाय माता को काटे जा रहे हैं। मतलब क्या तमाशा मचा हुआ है, किस दिन जागेगी इस देश की जनता। हद होती मत्ता मैं कहता हूं ठीक है वो भाजपा के हम कांग्रेस के हैं, लेकिन इंसान तो है ना। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति में अगर संवेदना है तो उसको अब जाग जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के दोहरा चरित्र, दो मुही बातें जो हमेशा करते हैं, उससे अब लोगों को जागना चाहिए। और बहुत जल्दी देखिएगा समय आने वाला है जिस दिन जन आंदोलन बन जाएगा, इनकी एक बतौलेबाजी नहीं चलने वाली, एक बतौलेबाजी। कुछ तो भी बोल रहे हैं, कुछ तो भी बोल रहे हैं। एक मुद्दा जैसे आएगा राहुल गांधी जी का, इनको एहसान मानना चाहिए। राहुल गांधी जी की जो संवेदना है उनको वो करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी बताइए वहां से आया, लोगों के मिले, यही होता, दुख में जाता। नेता प्रतिपक्ष का धर्म क्या है? हम इंसान है तो हमारा धर्म क्या होना चाहिए? अगर हमारे किसी व्यक्ति को दुखी पीड़ित तो वहां जाना चाहिए। ये तो जाने से पाबंदियां करते हैं, जाने से रोक लगाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र जाइए। देखिए इनको चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं, जानते हैं कि हम वोट तो मैनेजमेंट से जीत जाएंगे, चुनाव आयोग वोट को चुनाव इनको जिताएगा ही। डर तब होता है जब उसको लगता कि 5 साल बाद हमें जवाब देना पड़ेगा। जब हम इंदौर में जाएंगे वोट मांगने तो ये जो बच्चे मरे हैं इनको क्या जवाब देंगे। लेकिन ये जानते हैं, फुल प्रूफ है कि जवाब तो कुछ देना नहीं, चुनाव तो अपन जीतेगा, सुनामी आएगी, अभी जितने से जीते अगली बार और आएगी, पर सीमन के बाद जितनी सीटें वो भी आएंगी। तो इनका मैनेजमेंट और मैकेनिज्म उसके लिए जड़ते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं। जी जी संदीप जी, मुझे दुष्यंत कुमार की वो लाइनें याद आती हैं कि कहाँ तो तय था चिरागों हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये बात केवल इंदौर की नहीं है। इंदौर में पानी की बात हो, दिल्ली की हवा की बात हो, अरावली की पहाड़ियों की बात हो, या छत्तीसगढ़ के जंगलों की बात हो, हंसदेव अरण्य की बात हो, या अभी रिसेंट एग्जाम्पल वाराणसी में भाई जो हो रहा है उसे लेकर के काफ़ी बैकलैश भी देखने को मिल रहा है और पीएम मोदी की ही आलोचना हो रही है। एक पैटर्न मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। जो बात अभी पवन जी कह रहे थे कि भाई सुनामी आएगी, सुनामी तो आ जाती है, बीजेपी जीत भी जाती है, लेकिन उसके बाद चाहे पानी की बात हो, चाहे हवा की बात हो, चाहे पहाड़ियों की बात हो, चाहे जंगल की बात हो, सबको लेकर के, चाहे वो काशी के घाटों की बात हो, मणिकर्णिका घाट की बात हो, बैकलैश पे बैकलैश, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए दिवांशु जी, ऐसा है कि इसमें अगर बात बहुत गहराई से देखें तो जितना कालखंड पीछे बीता है जी, और जिस भी हम समस्या को केंद्र मान के मुद्दा उठा रहे हैं, वो समस्या अगर फौरी तौर पे आप देखें तो जस की तस दिखती है जी। अगर पीने के पानी की बात करें, स्मार्ट सिटी की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, जैसे वहाँ इंदौर की बात चल रही है, तो जो स्वच्छता में एक नंबर ए क्लास शहर है, पहले नंबर पे आता है, और वहाँ यदि ये हादसा हो जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा शर्मनाक तो है ही, और राजनीतिक जवाबदेही भी बनती है, इसमें कहीं शक नहीं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिस तरीके के मुद्दे उठते हैं, एक छोटी सी कहावत हिंदी में कही जाती है, शब्द यदि अपना स्थान बदल ले तो अर्थ बदल जाता है। बिल्कुल। जिस मुद्दे पे कैलाश विजयवर्गीय को घेरा गया, उससे ज़्यादा जो बोला गया, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि जिन मुद्दों को घेरना था वो मुद्दे तो गौड़ हो गए। मुद्दा हो गया उस बात का, ठीक है, पत्रकार का अपमान हुआ, बहुत निंदनीय भी है, मैं उस बात को ये नहीं कहता, लेकिन उसके मंतव्य तो समझते। जितनी मौतें हुई हैं उस पर बात नहीं हुई। अब जैसे बात आई मुआवजे की, चाहे इन्होंने दिया हो चाहे उन्होंने दिया हो, मौत का कोई मतलब हर्जाना नहीं है, चाहे कितना भी पैसा बांट दिया जाए, किसी को भी बांट दिया जाए, जब तक हमारे असली में व्यवस्था में क्या है कि पॉलिटिकल विल तो सबकी है, लेकिन यहाँ पे जो प्रशासन तंत्र है उसमें नीलकंठ कौन बनता है ये महत्वपूर्ण है। सब आज आदमी राजनीति का विष उसको मानते हैं, सब विष है वो उनके लिए अमृत, लेकिन बताना ये चाहते हैं कि वो विष वही पी रहे हैं। तो ये सिस्टम हमारा जो है उसके लीकेज इसीलिए बढ़ रहा है, नहीं तो ये दिक्कत आती नहीं। और रही बात इसकी कि अब आप जैसे यूनियन कार्बाइड की बात करें, अगर यहाँ पे इस मुद्दे पे बात आती है तो अगर लगभग 30 साल हो गए हैं, जितना बजट, जितने हॉस्पिटल, जितना इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लग चुका है, क्या हम उसको उस प्रपोर्शन में देखें कि उतने बेनिफिशियरी हो पाए आज तक?
आज भी उस त्रासद स्थिति से, चाहे वो किसी भी की सरकार रही हो, अगर मुद्दे जनता की बात कर रहे हैं तो जनता में तो आज भी वही परेशानी है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, आज भी वो भोग रहे हैं उस कष्ट को, उस विदारक कष्ट को। और आने वाली नस्लें भी इसमें बहुत खराब हुई हैं उनकी, चाहे वो कहीं और, वो उस जिसने उस दौर को देखा, हम लोग तो बहुत छोटे थे उस समय जब वो दौर था यूनियन कार्बाइड वाला, तो किस तरीके से मतलब वो तो विदारक हादसे को तो याद करना भी आज मतलब कांपने जैसा है। मतलब कोरोना काल की जो स्थिति है लगभग भोपाल के लिए तो वही स्थिति थी, और बल्कि और उससे भी भयावह थी, उससे भी, क्योंकि इसमें तो कम से कम पता नहीं लग रहा था, उसमें तो वो चीजें आंख लाइव हो रही थी आदमी को देख के। तो वास्तव में इस तरीके से ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए वो, अगर थोड़ी सी सुचिता का इसमें अभाव तो अब आ रहा है कि राजनीतिक तौर से भी वो चीज़ें अब क्योंकि अब राजनीतिक उसकी व्यवस्थाएं हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, इसलिए ये कह पाना भी, क्योंकि सबका दौर एक, हर दशक की राजनीति अलग अलग होती है। आज का जो दशक राजनीति का चल रहा है उसमें जो आप और हम देख रहे हैं वो सभी देख रहे हैं। जी, चलिए ठीक है। पांडे जी, जो बात राहुल गांधी आज कह के गए इंदौर में, कभी बीजेपी का जो अर्बन मॉडल है वो कहीं ना कहीं फेल उन्होंने बताया है, और जो बात मैंने अभी कही कि भाई चाहे दिल्ली की हवा हो, इंदौर का पानी हो, या छत्तीसगढ़ के जंगलों और अरावली की पहाड़ियां हो, उसको देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है जो बात वो कह रहे हैं कि भाई अर्बन मॉडल तो कहीं ना कहीं फेलियर होता हुआ दिख रहा है। क्या कहेंगे जी? पहली बात ये कि राहुल गांधी और राहुल गांधी की दादी, राहुल गांधी के पिताजी, ये सारे लोग उस समय सत्ता में थे जिस समय यहाँ के कुख्यात अपराधी एंडरसन को, जो इस यूनियन कार्बाइड कंपनी का मालिक था, उसको चार्टर्ड प्लेन से भोपाल से दिल्ली भगाया गया। मैं समझता हूं कि ये परिवार तो कम से कम इस मामले में, इस तरह के जघन्य अपराधों के मामले में किसी तरह की टीका टिप्पणी करने लायक नहीं है। दूसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, प्रवक्ता मित्र कह रहे थे, मैं तो इनसे यही कहूंगा जो पाठक जी कह रहे हैं कि मुद्दे पे बात करिए, आप यूनियन कार्बाइड पे बात करिए, आप कोई पब्लिक मीटिंग नहीं रहे कि आप अपना भाषण दे रहे हैं। बिल्कुल, जो एक शेर है फिराक जलालपुरी का कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। तो मुद्दे से भटकने की कोशिश मत करिए। और शायद ये इस चीज को भूल जाते हैं कि आज ही इनके पार्टी के एक विधायक ने, फूल सिंह बरिया ने, जिस तरह से समाज की अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों के बारे में, महिलाओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की है। कांग्रेस किस मुंह से बात करती है? शर्म आनी चाहिए इनको, इस तरह की बात करते हैं। और इनके नेता के साथ तो मंच शेयर कर रहा है इंदौर में। आश्चर्य है कि जो आदमी विधानसभा में जाकर के संविधान की शपथ लेता है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 27, 31 का, वो आदमी आज भारत के संविधान के 19 का वायलेशन कर रहा है। और उसके बाद भी इनके पार्टी के नेताओं के, प्रवक्ताओं के मुंह से उसके बारे में एक शब्द नहीं आ रहा कि उसकी निंदा करें। यहां तक कि उसने 4 साल की अबोध बच्ची के साथ की रेप की बात की, मुझे तो कहने में शर्म आ रही है। और जो, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो इस देश का सामवेद हो, चाहे जितने वेद हो, चाहे धर्म ग्रंथ पुराणों, मैंने सभी करीब करीब पढ़े हैं, रामायण भी पढ़ा है और हमने गीता भी पढ़ा है, किसी भी जगह पे उनके इस श्लोक का उल्लेख नहीं है। एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने, वो एक अलग विषय है, एक साइकोलॉजी, मैं सिर्फ 30 सेकंड बात पूरा करूंगा। एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने अपने रिसर्च पेपर में इस बात का उल्लेख कर दिया और उसने धर्मशास्त्रों का जो है उससे उपमा कर दिया। बहुत खंडितकार है और उनकी दूषित मानसिकता को दिखाता है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से यूनियन कार्बाइड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज संवेदनशीलता दिखाई है और कांग्रेस के द्वारा किए गए पापों को, जिसको मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता ने देखा है, उसको उन्होंने शांत करने का प्रयास किया है। माँ गंगा बहुत लोगों का पाप हरण करती हैं, पाप को हरने वाली देवी कही जाती है। उस तरह का कार्य माननीय मोहन यादव साहब ने किया है। मैं इसके लिए उनको कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और मैं एक बात आपको चैनल में बड़ी गंभीरता से कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस को जनता के मुद्दों से जुड़ना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी की इस अनुकरणीय पहल का स्वागत करना चाहिए। और जिस तरह से पाठक जी ने कहा, वहां की जो लोग, जो परिवार आज उस त्रासद को झेल करके 41 वर्ष से एक 2 वक्त की रोटी कमलनाथ हो, चाहे कोई भी नेता रहे हो, कमलनाथ भी 18 महीने के लिए मुख्यमंत्री थे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी वहां गए और उन्होंने इस मध्य प्रदेश को बताया कि कोई भी खतरा होगा, प्रदेश के कप्तान के नाते हर खतरे को 1 to 1 फेस करने को तैयार है। और इसके बाद मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके बाद वहां पर बसाहट के लिए कार्य करेगी, जो जेपी नगर का इलाका है यूनियन कार्बाइड का। और ये अच्छी बात है मध्य प्रदेश के लिए अंतर्गुणी सौगात की तरह। ठीक है पवन जी।
देखिए, ये जो अभी मुद्दे की बात एक नहीं किया, इंदौर के बाद इनके मुंह से चू नहीं निकला, इंदौर का आई नहीं निकला, और मुद्दे की बात करते। दोहरा चरित्र का सबसे बड़े नमूना ये है, सबसे बड़े एग्जाम्पल ये है जो ये बात करते हैं। इनका यही होता है, ये ज्ञान कुछ करेंगे दूसरा। अब इंदौर की बात नहीं की इन्होंने। पांडे जी विषय पे बात करिए। इंदौर में इंदौर में आग मरे हैं और 40 साल पुराने मुद्दे की बात कर रहे हैं, दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं। पांडे जी, इंदौर का भी विषय है को लेकर के, भोपाल का भी विषय है, दोनों विषय हैं। ऐसा नहीं कि इंदौर का विषय नहीं है, इंदौर का भी विषय है, उस पर भी चर्चा हो रही है। जबरदस्ती की बात करते ही देखिए इनका, हमने पूरी बात बताई कि संवेदनशीलता उस विवाद का मतलब ये साथ में बोलेंगे। इनका स्ट्रेटेजी नंबर 2 है, ये साथ में बोलेंगे। इनके बकवास को मैं सुन रहा था, मेरे छोड़ दीजिए। घटना हुई थी तब क्या राहुल गांधी ने इसका जिम्मेदारी से निर्बंध किया था? नहीं किया था। मैं समझता हूं कि कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को रोकिएगा, समय खत्म हो जाएगा, नहीं तो मैं चिल्लाना चालू कर दूंगी, आवाज नहीं निकलेगी। पांडे जी, अब पवन जी को बोले दीजिए। जी पवन जी बोलिए। देखिए, ये इनका चरित्र पेश किया है इन्होंने, चरित्र पेश करने की कोशिश की। राहुल गांधी हमेशा सवाल जो है सत्ता से पूछा जाता है। ये गलत परिपाटी चालू कर सरकार विपक्ष से पूछेंगे, गजब की तमाशा मचा हुआ है। अरे इंदौर में क्यों मर गए इतने लोग? अगर पाइपलाइन होता है, हर चीज का ऑडिट होता है, हर चीज की रिपोर्ट होती है, हर चीज की टाइमलाइन होती है कि अगर कोई पाइप आज डाला है तो उस पाइप को बदलने का एक टाइम पीरियड होता है। देख लीजिएगा, मैं अभी भी संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि उसमें टेंडर में घोटाला किया होगा, पाइप सड़ गया होगा और उसको फिर से वही कंटिन्यू कर दिया होगा। आज लोग मर गए, आज की हम बात कर रहे हैं, सिरप की बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कहां से उपन्यास की बात कर रहे हैं। एक मिनट पवन जी, एक मिनट। पांडे जी जब आप बोल रहे थे तो पवन जी आपकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी उनकी बात सुन लीजिए, पूरी बात तो हो जाने दीजिए, आप तो बीच में बोल रहे हैं। जी पवन जी अब आप बोलिए, पांडे जी थोड़ा उसकी बात सुनिए। कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता में, ये तो अभी नए नए शामिल हुए हैं, जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनमें भी जिगरा नहीं है कि कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता की पूरी बात सुन ले, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं रहता है। ये यही करते हैं। अब राहुल गांधी इंदौर आ गया तो क्या करे, इनका सीएम चला गया वहां। अरे पहले शिवराज सिंह चौहान तुम्हारी पार्टी के नहीं थे क्या? शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं गए वहां पे? आज उस समय की बात करते हैं। देखिए उस समय क्या परिस्थितियां थी। उस समय का जो अर्जुन सिंह जी की जो आत्मकथा लिखी थी, उसमें अर्जुन सिंह जी ने कहा था कि उस समय का प्रशासनिक निर्णय था, बहुत चीजें बदल सकती थी, इसलिए उनको भोपाल से बाहर निकालना बहुत जरूरी था। उसके बाद भी लिमिटेड रिसोर्सेज पे जिस तरह उन्होंने मुआवजे के लिए लड़ाई की, लोगों के स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ी, वो एक अपने आप में नजीर कायम हो रही है, वो अपने आप में एक नजीर कायम है। तो उस चीज को आज ये बता रहे हैं ज्ञानी बन के यहाँ पर। आज वर्तमान में जो हुआ है, जो मौतें हो रही, भोपाल का दूषित पानी हो रहा, रोज रिपोर्ट आ रही, उसकी बात नहीं कर रहे। इतिहास में चले जाते हैं जब देखो तब। अरे कांग्रेस का इतिहास इतना सुनहरा है, आपका इतिहास तो गद्दारियों से भरा हुआ था। क्या इतिहास की बात करोगे? यही गांधी परिवार के लोग कुर्बान हुए इस देश पे। यही इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और आपने जाके सरेंडर कर लिया मोदी जी ने। पुलवामा, पहलगांव, दोनों में क्या किया आज तक नहीं पता पड़ा कि किसने क्या किया। बात करते हैं ये लोग अंग्रेजों के किस तरह करते थे, अब इस तरह हम निर्णय लेते और बात कर रहे हैं। इस तरह की बातें किसी भी महत्वपूर्ण चैनल में बैठ के स्वीकार होती नहीं है। पहली बात, दूसरी बात, हमको ज्ञान मत दीजिए। वो बोलने के लिए आए हैं, आप भी बोलने के लिए आए हैं। मंत्री जी गए थे, दूषित पानी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार उसके लिए कमेटी बनाई है, जो भी दोषी होंगे उन सब के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी। पहले कितने दोषियों को सजा दी गई है? पहले कितनों को दी गई है? की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति। जगदीश देवड़ा इस्तीफा दे दिया? जगदीश देवड़ा ने इस्तीफा दिया क्या? बताओ तो। बताइए ना, जगदीश देवड़ा के खिलाफ मुकदमा हुआ क्या? लाओ किसने किया? जगदीश देवड़ा ने पद छोड़ दिया क्या? और हर वर्तमान की जो संरचना होती है उसका ताल्लुक। अरे महाराज, आज की पहले बात करो, इतिहास के बारे में नहीं जानते, इतिहास की बात कर लेना। इतिहास, भारत का इतिहास नहीं जानते आप, मध्य प्रदेश का इतिहास नहीं जानते हैं आप। मुझको बताइए, महाराज का ज्ञान पाड़े तो आप ही हो सबसे बड़े ज्ञानी, आप ही हो। बाकी को कुछ पता ही नहीं, आप ही को सब पता था। इतना बताइए, अभियुक्त की मदद करने वाला भारतीय संविधान में साबित बनता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1952 में इसको उठा पढ़ लीजिए। आप कुछ भी बोल रहे हैं, और जहरीली सिरप से जो मरता है वो कातिल होता है। 750 किसान को जो मरता है वो कातिल होता है। गाय माता की जो हत्या करता है वो कातिल होता है, कातिल होता है। चलिए ठीक है पवन जी, जो झूठ बोलता है वो झूठा होता है। ठीक है पवन जी, लोगों को रोजगार देने का झूठ बोलता है वो झूठा होता है। ठीक है डालने का झूठ बोलता है वो झूठा होता है। चलिए ठीक है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना अपनी जगह है। चोर, कत्ती चोर। अरे ठीक है पवन जी,
होता है, वो चोर होता है, वो चोर होता है। चलिए ठीक है, ठीक है, समाज के वातावरण को ठीक है, ठीक है, संदीप जी, करने का संदीप प्रयास जी। करते हैं, झूठ बोलता है, झूठ ठीक क्या है, होता ठीक है, बताया तो ठीक है, पूरे ठीक है, ठीक है, बता दिया आपको। ठीक है, ठीक है, कोई जगह संदीप नहीं जी, है। चलिए ठीक है, संदीप जी, आपकी एक अंतिम टिप्पणी हो जाए, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। बात वही है कि भाई जनता तो सब देख ही रही है, ये ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे या कोई एक प्रॉपर समाधान इसका निकलेगा, चाहे वो यूनियन कार्बाइड की बात हो या ये इंदौर की जो घटना है उसकी? आपकी एक अंतिम टिप्पणी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। देखिए, इसमें समाधान तो कोई ये वन टाइम सॉल्यूशन वाला नहीं है, निरंतर प्रक्रिया है और समय के साथ जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, तो उसके लाभ हानि होती ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है, इसलिए कोई शॉर्टकट इसमें सॉल्यूशन दोनों तरफ नहीं है। हाँ, रही बात इंदौर की, तो पेयजल व्यवस्था के जो या इससे संबंधित है उससे एक नज़ीर पेश हुई है और उस पर मध्य प्रदेश मुझे लगता है कि अब थोड़ी सख्ती से कम पीने के पानी पे तो ध्यान दे रही है, ऐसा मुझे बिल्कुल होप है और ध्यान देना भी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।